ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं आकाश कुमार एज ए फाउंडर मेंबर ऑफ साकॉम फाउंडेशन आप सभी लोगों का साकॉम फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का यह वर्ष मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां और सफलताएं जीवन में लेकर आए। इस वीडियो में हम आत्मनुशासन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अपने साकॉम फाउंडेशन के मेंबर्स द्वारा आत्मनुशासन के बारे में जानते हैं। वेलकम टू साकॉम फाउंडेशन। आज हम आत्मनुशासन के विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि आत्मनुशासन क्या होता है, यह महत्वपूर्ण क्यों है एवं इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए। इसमें हमें आत्मनुशासन के फायदों का पता लगेगा और हम आत्मनिर्धारण एवं दृढ़ निश्चय के महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में सीखेंगे। साथ ही हम अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करके अपने आवेगों को नियंत्रित करने के तरीके भी सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आत्मनुशासन हमें कठिन परिवर्तन करने में कैसे मदद करता है, जिसमें बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना भी शामिल है। इसमें हम गहन विचारों की तत्वों की खोज करके तार्किक एवं कदम दर कदम निर्णय लेने के तरीके को सीखकर आत्मानुशासित विचार करना सीखेंगे। आइए इससे और विस्तार से जानते हैं हमारे गुरु जी के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। उस गुरु को सादर नमस्कार। वेलकम टू साकॉम फाउंडेशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आत्म-अनुशासन के बारे में। अनुशासन हमारे जीवन का बहुत ही बहुमूल्य शब्द जो कि हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। अनुशासन का अर्थ होता है सिखाना। तो अपने आप को ऐसा करना सिखाना जो हमारे अंदर मौजूद बुरी आदतों के रहते हुए उससे बिना बाधित हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक होता है। अनुशासन ऐसी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को फॉलो किए बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति इस आत्मनुशासन को पसंद करता है क्योंकि यही हमें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए सबसे पहले पायदान का काम करता है। आत्मनुशासन उसी प्रकार जरूरी है जैसे हमारे भोजन में नमक। बिना नमक के हम भोजन का स्वाद नहीं ले सकते, उसी प्रकार बिना अनुशासन के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अनुशासन थोड़ा हमें कठिन लगता है लेकिन ये बहुत सारे फायदे देता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ये हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है, हमें असफलताओं के समय ढाढ़स बंधाता है, हमें दीर्घकालिक निर्णय लेने में हमारे निर्णयों की तुलना में मदद करता है और इस प्रकार अनुशासन विद्यार्थी जीवन में खासकर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे पढ़ाई के समय में योजना बनाने में कि हम यदि अपनी योजनाओं को अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो हमें पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो हमारे साथ जीवन भर रहती है। यदि हम बुरी आदत सीखते हैं तो हमारे साथ जीवन भर रहती है और अच्छी आदत सीखते हैं तो भी हमारे साथ जीवन भर रहती है और हमें उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे सुबह उठना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन यदि किसी ने निर्णय लिया
कि नहीं मुझे सुबह उठना है, तो कष्ट तो होता है, लेकिन इसके बहुत बड़े फायदे होते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक का समय अमृत कहा जाता है। 24 घंटे में सबसे शुद्ध समय, प्योर समय और सबसे फायदेमंद समय होता है। तो जो भी व्यक्ति इस समय का इस्तेमाल करता है, अनुशासित रहकर, उसका शरीर मजबूत रहता है, उसका मन उसके नियंत्रण में रहता है और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। यह हमारा खुद का अनुभव है। और ये भगवद गीता में एक श्लोक है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस श्लोक में बताया गया है कि जो भी हम आदत बनाते हैं अपनी, लंबे समय के अभ्यास करने के बाद जो भी आदत हमारे अंदर डेवलप होती है, या तो अच्छी आदत या तो बुरी आदत, वो आपको उस ओर हमेशा मदद करती है आगे बढ़ने में। जैसे मेरे जीवन का एक उदाहरण है, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो एक हमारा दोस्त था, उसने हमें निमंत्रण दिया कि चलो टपरी पर चाय पी के आते हैं। जबकि मैं चाय पीता नहीं था, लेकिन दोस्त था तो मैं चला गया साथ। तो चाय पीने लगा, मैं अब खड़ा था तो सिगरेट भी पीता था। उसने सिगरेट ऑफ़र किया मुझे कि ये लो सिगरेट, तो मैंने ले लिया और लेने के बाद छोड़ दिया और जूतों से मसल दिया। उसने कहा अरे यार नहीं पीना होता तो बता दिया होता। तो जो मेरी जो संस्कार थे, मेरी जो आदत थी नहीं पीने की, उसने वहाँ पर मदद की मेरी। फिर दूसरी बार ऐसी घटना घटी कि दूसरा दोस्त दे रहा था, तो जिसके साथ पहले घटना घटी थी उसने उसको मना कर दिया। मैंने नहीं मना किया, उसने मना किया कि मत दो, नहीं तो 3 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। तो जो भी हमारी आदत अभ्यास से जो आती है, बार बार जो हम करते हैं, जैसे पहले हमारे मन में विचार आता है, जैसा विचार हमारे मन में आता है वैसा हम एक्शन करते हैं, और जैसा एक्शन बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और वही आदत हमारा चरित्र बनती है, और वही चरित्र हमारा भाग्य निर्देशित करता है। तो हम अनुशासन में रहकर ही किसी भी आदत को डेवलप कर सकते हैं, और सभी को अनुशासन प्रिय व्यक्ति पसंद आते हैं। और जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं इस अनुशासन से गुजरे ही हैं। बिना अनुशासन से गुजरे हुए, बिना अनुशासित किए हुए खुद को कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। जैसा कि हमारे इतिहास में वर्णन आया है, अंग्रेज कुछ हजार अंग्रेज हमारे करोड़ों की जनता पर, हमारे करोड़ों भारतवासियों पर शासन किया, तो सबसे मूल गुण था उनके अंदर का अद्भुत अनुशासन। और वहीं हमारे देश में पहली क्रांति जो थी वो विफल हुई केवल इसी कारण कि उनमें अनुशासन और एकजुटता नहीं थी। इसलिए जो भी व्यक्ति अनुशासन में रहता है सफलता उसे कदम चूमती ही चूमती है, क्योंकि शुरुआत में ये कठिन होता है, लेकिन धीरे 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 अभ्यास से वो हमारे वश में हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, बिन नियमों के रहता हर इंसान सदा गुमनाम, अनुशासन से ही व्यक्ति की होती है पहचान। अनुशासन को अपने जीवन में लाने के लिए हमें 2 तत्वों की बेहद आवश्यकता होती है। पहला है दृढ़ निश्चय और दूसरा है आत्मनिर्धारण। दृढ़ निश्चय किसी भी काम को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे यदि हमने लक्ष्य बनाया कि हमें किसी कार्य को पूरा करना है 1 साल में, जैसे मैंने बनाया था अपने जीवन में 2019 में 31 अगस्त को कि मुझे पतला होना है। लोगों ने कहना शुरू किया आप फैलते जा रहे हैं, आप मोटे होते जा रहे हैं। तो मैंने लक्ष्य बनाया कि 1 साल में मुझे ये काम करना है, क्योंकि किसी भी काम को करने में समय लगता है। तो हमने 1 साल का समय दिया और सुबह उठकर रनिंग, फिर योगा, फिर डाइट कंट्रोल करते करते धीरे 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 मैंने अचीव किया। लगभग जो मैं पैंट पहनता था वो 4 इंच ढीला हो गया। तो अनुशासन ने ही मुझे ये फायदा दिया। यदि मैं कभी करता कभी नहीं करता, कभी दौड़ता कभी नहीं दौड़ता, तो मुझे ये चीज़ नहीं मिलती। उसके लिए दृढ़ निश्चय की बहुत ज़रूरत है।
दृढ़ निश्चय ही हमें बार बार याद दिलाता है नहीं करना है, करना है, करना है, क्योंकि ये मैंने सोचा था, मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है, बाकी लोग नहीं करेंगे, मुझे करना पड़ेगा। और आत्मनिर्धारण जो होता है कि हम अपने मालिक बन जाते हैं जीवन के, कि मुझे क्या करना है, हम निर्णय लेते हैं, हम निर्धारित करते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, मैं क्या करना चाहता हूँ। यदि मुझे ट्रेन पकड़नी है सुबह 3 बजे तो मैं उठूंगा, बाकी लोग नहीं उठेंगे, क्योंकि मुझे जरूरत है, मैंने चाहा ट्रेन पकड़ने का, मेरी चाहत है, इसलिए मैं पकड़ रहा हूं। इसलिए ये 2 तत्व, दृढ़ निश्चय और आत्मनिर्धारण, सबसे इंपॉर्टेंट है अनुशासन को अपने जीवन में लाने के लिए। और थोड़ा कठिन होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन धीरे 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 वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और बड़ा आसान हो जाता है। इस प्रकार अनुशासन को अपने जीवन में ला सकते हैं। और कहा जाता है बिन नियमों के है इंसान सदा गुमनाम, अनुशासन से ही बनती है हर एक व्यक्ति की पहचान। तो आइए साकोम फाउंडेशन से जुड़िए और अपनी पहचान को बनाइए, अनुशासन को अपने जीवन में लाकर, और अनुशासित व्यक्ति बनिए ताकि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।